हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल एसके मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम +2 लेवल के मैथमेटिक्स में +2 लेवल के बोर्ड लेवल के साथ ही साथ मेनली जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स है मैट्रिक्स। तो चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक if A equal to a matrix 1 2 2 2 1 minus 2 A 2 B is a matrix which satisfying the equation A dash, where A dash is a transpose of A, equal to 9i, where I is 3 by 3 identity matrix. Then the ordered pair AB equals to, these are 4 options: A minus 2 1, B 2 1, C minus 2 minus 1, D 2 minus 1। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पास करके पहले अपने से लगाइए और फिर देखिए आपका क्या आता है, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। इसमें गिवन है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 9i। आई थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, वहां लिखा हुआ है। देखिए क्या होगा। ये पहले हम ए लिखते हैं, 1 2 2 2 1 माइनस 2 A 2 B मल्टीप्लाई ए डैश कैसे निकलेगा? ए के ट्रांसपोज को कैसे निकालते हैं? रो और कॉलम को, किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स बनता है उसी को हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1 माइनस 2, थर्ड रो A 2 B इज इक्वल टू 9i। सो 9 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इसके बाद सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमको कुछ इक्वेशन मिलेंगे और उनको हमको इक्वेट करना है। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो लिया, इसको फर्स्ट कॉलम में, रो बाई कॉलम होता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसी का थर्ड। और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो करिस्पॉन्डिंग को करिस्पॉन्डिंग से, मीन्स 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4, टोटल ऐड करेंगे तो 9 आएगा आपका। यहां आपने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में हम करेंगे, ठीक है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। यहां देखो इस तरह से हम सारा इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 9 है, यहां भी 9 है, सही है। 0 यहां भी 0 है। इसका मतलब ये इक्वेट करने पर a प्लस 4 प्लस 2b किसके इक्वल हो जाएगा? 0। तो इसको हम लोग पहले इक्वेट कर लेते हैं। तो देखिए, चलिए इक्वेट किया जाए। a प्लस 4 प्लस 2b, a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 0। नाउ लुक हियर, 0 ये 0 है, यहां भी 0 है, ठीक है। 9 9 ये भी ठीक है। तो यहां इक्वेट हो जाएगा 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0। 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0। नाउ यू कैन ऑल्सो इक्वेट दिस, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आपको सिंपल 3 इक्वेशन मिल गए। इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको a और b जो अननोन है वो आपको मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए और आपको जो रिजल्ट मिलेगा, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -1। सो आंसर सी, पेयर -2 -1 इज ए करेक्ट आंसर। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्वेश्चन है ये। इफ a इज ए 2 by 2 मैट्रिक्स such that A multiply a matrix 1 minus 1 equal to -1 2 and A square 1 minus 1 equal to 1 0, find A।
इस क्वेश्चन को आप पहले देखिए, वीडियो पॉज करिए और पहले अपने से लगाने का प्रयास करिए, उसके बाद फिर हम आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाया जाए। पहले आप इधर देखिए, यहां जो दिया हुआ है a1 - 1 इक्वल टू -1 2। पहले हम a को क्या करेंगे, कोई एक मैट्रिक्स मानेंगे। तो a कोई भी मैट्रिक्स होगा, यहां देखो 1 - 1 इज इक्वल टू -1 2। तो ये क्या हम माने, देखो क्या है, ये किस ऑर्डर का है पहले इसको चेक कर लो। इसमें 2 रो है, 1 कॉलम है, तो ये 2/1 है, और इसी तरह ये 2/1 है। इसको मान लेते हैं m/n का कोई मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट के चुनाव करने के लिए जरूरी था। तो आपको पता है नंबर ऑफ कॉलम, पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से n की वैल्यू 2 होगा, और जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, m/1। तो यहां से आप इक्वेट करोगे तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी, m की वैल्यू 2। इसका मतलब a कोई भी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वह 2/2 का एक मैट्रिक्स होगा। तो हम अपने से मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स A B C D एक 2/2 का मैट्रिक्स है। इसके बाद हम यहां से आते हैं, तो क्या होगा देखो, इसको लेट दिस A यहां रखेंगे हम लोग, A B C D मल्टीप्लाई 1 - 1 इक्वल टू -1 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको, तो क्या हो जाएगा a - b, इसकी तरह से इसको करेंगे तो हो जाएगा c - d इज इक्वल टू -1 2। इक्वेट करेंगे तो आएगा a - b इक्वल टू -1, c - d इक्वल टू 2। ये आपको 2 इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद ABCD निकालना है। इसका मतलब आपको 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन A और B में, एक इक्वेशन C और D में जरूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहां आएंगे, इस तरफ आप ध्यान से देखो, तो यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। A², अगर आप A² करोगे मीन्स ABCD इंटू ABCD करोगे तो ये बहुत जटिल क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहां आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि एक डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे तो आप फंस सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ एक ट्रिक देखो, a इंटू A1 - 1 इक्वल टू 1 0 ऐसे लिख दिया जाए। A² को क्या लिख दिया, A मल्टीप्लाई A1 - 1, और आपको पता है यहाँ गिवन है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर A1 - 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, -1 2, मैट्रिक्स -1 2। तो यहाँ A रहने दो, यहाँ हो गया -1 2 इज इक्वल टू 1 0। अब आप चाहो तो A की वैल्यू अब यहां रख दो। A की वैल्यू है आपकी ABCD मल्टीप्लाई -1 2 इज इक्वल टू 1 0। अब आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं यहाँ पर, तो मल्टीप्लीकेशन करिए, हो जाएगा -A प्लस 2B, दूसरा हो जाएगा -C प्लस 2D इक्वल टू 1 0। यहां से आप फिर से इक्वेट करेंगे तो आपको 2 इक्वेशन और मिल गया, क्या क्या, एक मिलेगा -A प्लस 2B इज इक्वल टू 1, -C प्लस 2D इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से आपके पास ये 4 इक्वेशन है, और चारों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 1 और 3 सॉल्व करिए, तो ये और B निकलेगा, फिर 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो आपको C और D आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, A की वैल्यू -1, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू आएगी 4 और D की वैल्यू 2। ये आप इजीली कर सकते हो। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, फाइंड A पूछा है तो A की वैल्यू हो गया यहां से ABCD, सो A -1 0, C 4, D 2। ठीक है, अगर यहां नहीं दिख रहा तो आप इसको यहां देख सकते हो, यहां हम लिख रहे हैं A इज इक्वल टू हो जाएगा -1 0 4 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए स्क्रीन पर, लेट मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट A² इज इक्वल टू 2A - I
where I is identity matrix of order 3, then for n belongs to natural number and n greater or equal than 2, a power n is, ये there are 4 options, यहाँ पर देखो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले आप इसको वीडियो पास करिए और पहले अपने से लगाइए, फिर हम आपको इसको बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है आपको वहां से उठाइए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई। हमको निकालना है ए पावर n, तो हम इसका पावर बढ़ाएंगे, ए क्यूब निकालेंगे और एक ट्रेंड देखेंगे, ए क्यूब फिर ए पावर 4 ऐसा निकालकर फिर हम इसका एक ट्रेंड देखेंगे कैसा बन रहा है, एक पैटर्न बनेगा। तो अगर आप देखो, अगर यहां से हम ए क्यूब निकालें, ए क्यूब को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, दैट इज ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू उठाकर हम यहां पर रखेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2a माइनस आई। इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे a इंटू 2a स्क्वायर माइनस ए आई, आई में मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स को तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो माइनस ए आई का मतलब माइनस ए, ये आपका हुआ ए क्यू की वैल्यू 2a स्क्वायर माइनस ए। बट यहां फिर से ए स्क्वायर आ गया, ध्यान देने वाले क्वेश्चन है। देखो यहां पर ए स्क्वायर फिर से आ गया, इसको हम फिर से यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू अगेन आप रखो, 2a स्क्वायर की वैल्यू 2a माइनस आई माइनस ए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4a, 4a माइनस ए 3a माइनस 2i। तो ए क्यू की वैल्यू आपको एक पैटर्न यहां देखो मिल रहा है, ए क्यू की वैल्यू क्या आ गया, 3a माइनस 2i। सिमिलरली अगर आप a पावर 4 निकालोगे तो फिर ये पैटर्न के हिसाब से देखो, यहां 3 था तो यहां 3 हुआ, तो यहां 4 आ जाएगा 4a, और यहां पर देखो 2 आ गया, इससे एक कम पावर हो गया, इस पावर 3 से एक कम हो गया, तो यहां माइनस क्या हो जाएगा, तो जब 4 लेंगे तो यहां आ जाएगा 3i। इस तरह से हम करते जाएंगे। तो इस पैटर्न को अगर फॉलो करोगे तो ए पावर n इजिली आ जाएगा। ए पावर n क्या हो जाएगा, यहाँ 4 तो यहाँ 4, तो इसका मतलब n है तो n हो जाएगा, n ने माइनस इस 4 से यहाँ एक कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस n माइनस 1i। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और इसके बाद फिर आपको एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पर, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी एंड ए पावर 2010 प्लस बी पावर 2010 होल पावर 2011 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए प्लस बी, फाइंड लेमडा। इस क्वेश्चन को पास करिए और फिर आप एक बार देखिए। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहां देखो दिया है ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी, इसको हम लोग पहले ले लेते हैं। और तो देखो ये ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी, थोड़ा ध्यान से इसको देखना। इसमें ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इक्वल टू ए, तो यहाँ ए पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए हो जाएगा, ए बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बट इट इज गिवन बी ए इक्वल टू बी, तो इस वैल्यू को यहाँ बी ए की जगह पर हम बी रख सकते हैं, तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बट ए बी इज इक्वल टू ऑल्सो ए, तो फिर से यहां से हम ए बी की वैल्यू ए रखेंगे तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक रिजल्ट आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक रिजल्ट आपको यहां मिल गया। इसी तरह से यहां पर भी अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बी से, तो हो जाएगा बी ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू यहां से देखो क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बट बी ए ऑल्सो इक्वल टू बी, सो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इस तरह से आपको एक रिजल्ट मिला, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हम इसी तरह से ए क्यूब निकालें, अगर ए क्यूब निकालें तो कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू ए। बट ए स्क्वायर यहां से देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए विच इज ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज अगेन ए। इसका मतलब ए क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ए।
इसी तरह से हम निकालते तो बी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे ए पावर 4 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। बी पावर 4 निकालेंगे तो बी। इस तरह से एक पैटर्न आपको मिल गया, ए पावर 4 ए, बी पावर 4 बी, ए पावर 5 ए पावर बी पावर 5 बी। तो इस तरह से जो हम पैटर्न मिला, अब इसका हम लोग फायदा उठाएंगे। तो यहाँ आइए, यहाँ पर देखो, अगर ए पावर 4 ए हो रहा है तो ए, इस पैटर्न से ए पावर 2010 क्या होगा, ये भी ए हो जाएगा। बी पावर 2010 ये भी बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी होल पावर 2011 विच इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस बी। यहां पर छोड़कर हम लोग इसको निकालेंगे और इसमें देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर पहले निकालते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ऐसा नहीं यहाँ 2ab लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। एलजेब्रा में, यहाँ मैट्रिक्स एलजेब्रा में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, तो उसमें आप ऐड नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही लिखना होगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इज गिवन एज ए स्क्वायर आपने निकाल लिया है, ए स्क्वायर ए है, तो यहां से ए प्लस बी स्क्वायर बी, और ए बी दिया है, ए बी की वैल्यू ए प्लस बी ए की वैल्यू बी। तो ये आप इसको ऐड करोगे तो 2a प्लस बी आ गया। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस बी। अब हम a प्लस बी, ये इस रिजल्ट को रहने दो, फिर पैटर्न देखने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू यहां से आप रखिए जो अभी आपने निकाला, देखो 2a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी विच इज इक्वल टू 2a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर पहले से आपको पता है क्या है, 2a प्लस बी। तो इसको उठाकर फिर से यहां पर रखेंगे तो जाएगा 2 इंटू 2a प्लस बी। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 इंटू 2a प्लस बी। आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां से 2 पावर a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 2 पावर 2। यहां देखो पावर एक कम हो गया, a प्लस बी। इस रिजल्ट से अब हम आगे पैटर्न बनाएंगे तो a प्लस बी पावर 4, a प्लस बी पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 a प्लस बी। मतलब यहां पावर एक कम होता जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है आपको यहां से अब आपको क्या मिलेगा, यहां से आप देखो क्या मिलेगा, a प्लस बी पावर 2011 इक्वल टू क्या होगा, अगर यहां से हिसाब से पैटर्न बनाएंगे तो पावर एक कम हो जाएगा। तो एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पावर एक कम करेंगे 2010 a प्लस बी। और इसको हम लोग लेमडा a प्लस बी से कंपेयर कर दें तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, यहां से लेमडा की वैल्यू दिख रही होगी। तो लेमडा की वैल्यू आपका हो गया 2 पावर 2010। ध्यान से देखो 2 पावर 2010, दिस इज द फाइनल आंसर। यही लेमडा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए, इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स 0 -1 1 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां ध्यान से देखो, कभी कभी आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नॉट जल्दीबाजी में नहीं देखते हैं, आप करेक्ट देखते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा मिस्टेक क्या होता है, क्वेश्चन को अच्छे से न पढ़कर आप रॉन्ग आंसर, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। इसको ध्यान देना है कि इन चारों में से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को देखिए और फिर आप अपने से प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां देखो a की वैल्यू दी हुई है, इसकी सहायता से हम लोग देखो इसमें जरूरत किसकी है, एक a स्क्वायर की जरूरत है, ए क्यू की जरूरत है, a पावर 4 की जरूरत है। तो हम लोग a दिया है, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यू निकालेंगे, ए पावर 4, और फिर हमको चेक करना होगा। तो देख लीजिए इधर, अगर हम यहाँ ए स्क्वायर निकालते हैं तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 0 -1 1 0 मल्टीप्लाई 0 -1 1 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1। इसी तरह से यहाँ करोगे 0 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, तो इस तरह से आ जाएगा ये ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं -i। ए स्क्वायर की वैल्यू -i आ गई।
इसी तरह से आप ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ए, देखो यहां से क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू सीधे माइनस आई आया है, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, इस तरह से आएगा 0 1 -1 0, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए आ गया। इसी तरह से आप ए पावर 4 निकाल लो, ए पावर 4 ए क्यू इंटू ए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1001, इसकी वैल्यू क्या होगी आई। तो यहां से देखो ए स्क्वायर माइनस आई, ए क्यू की वैल्यू निकाल लिया, 01 -10 आएगा, ए पावर 4 की वैल्यू 1001 आएगा, जिसको हम आई कह सकते हैं। ये रिजल्ट अब आप क्या करोगे, ए बी सी डी में चेक करोगे तो आप देखोगे कि ए बी डी ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ये चारों ऑप्शन आप रख के देखिएगा, आपने से करेक्ट है। केवल आपको सी चेक करना है। तो सी अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपका सी क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस आई, ए स्क्वायर प्लस आई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आया माइनस आई प्लस आई, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह से इसका राइट हैंड साइड अगर आप चेक करोगे तो राइट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस आई, और इसको आप सारी वैल्यू रख के देखोगे तो आएगा 0 आएगा, यहाँ -2 0, आप करके देखिएगा तो इस तरह से आएगा 0 2 -2 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 0, राइट हैंड साइड में आ रहा है 0 2 -2 0, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब सी एक ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। इसमें पूछा है ना विच फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, तो इसमें क्विक आपको काम करना होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमने आज आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, हम आपको फिर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको अगले पार्ट में मैट्रिक्स से ही रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चन बताएंगे जो आपको मेंस और एडवांस दोनों में भी काम देगा। तो थैंक यू।